अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन अली और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीमोपीडिया बिज़नेस में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी साहब, जिनका फर्स्ट टेन्योर जो है यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो उनके साथ डिस्कस करेंगे उनके फर्स्ट टेन्योर के बारे में और यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस के बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? वालेकुम सलाम। हसन, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने चैनल के लिए लास्ट ईयर मुझे इंटरव्यू किया, इस साल भी अपने चैनल के लिए मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया, मेरे लिए बड़ी ये अचीवमेंट है। सर जैसे अभी आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, आज लास्ट डे है, तो मैं जिन स्टूडेंट के साथ कल मिल रहा था, जो हमारी फैकल्टी के थे, वेटनरी के स्पेशली, और टीचर्स के साथ मिल रहा था, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि लोग आपके बारे में बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे थे। उसका एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि आप इसी यूनिवर्सिटी के थे और इसी यूनिवर्सिटी में आए, या तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि सब सोच रहे हैं कि सर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, टेन्योर खत्म हो रहा है। तो आप जिस टाइम इस यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर आए इस यूनिवर्सिटी के से, उस टाइम फीलिंग क्या थी और अभी जब आप जा रहे हैं क्या फीलिंग है आपकी? मेरा ख्याल है जब मैं आया था तो अपनी यूनिवर्सिटी में मादर इल्मी में आने से और वाइस चांसलर बनने की एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ जाके इस यूनिवर्सिटी की खिदमत करेंगे, इस यूनिवर्सिटी के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और इस यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। सर तो वो भी एक बड़ी अच्छी फीलिंग थी। और अभी भी जब मैंने 4 साल कंप्लीट किए हैं, वो जो कंप्लीशन का वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि 4 साल के लिए गवर्नर सिंध ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जिम्मेदारी दी, जो एतमाद का इजहार किया, वो मैंने 4 साल अपनी जो मेरी सलाहियत थी और जो मेरी एफर्ट थी, जो चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल थी, वो चीज़ें करने की मैंने कोशिश की। तो वो जब आप अपनी चीज़ें करते हैं, काम करते हैं और उसमें फिर आपको रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। यस सर। तो आज की जो मुझे एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, 4 साल की एक टेन्योर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से, ज़ाहिर है उसको हिस्ट्री बाद में जज करेगी और लोगों को ज़्यादा पता होगा, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉइज़ को, ऑफिसर्स को, टीचर्स को, कि किस तरह से रहा या कम्युनिटी एट लार्ज। लेकिन मेरा ख्याल है अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी चीज़ें बेहतर की है। अच्छा सर, जैसे अभी आपका जो फर्स्ट टेन्योर था, मैंने सुना था आप जब यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट थे जब, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई के साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो जब आपने चार्ज संभाली एज अ वाइस चांसलर, तो स्टूडेंट के लिए अगर पूरे टेन्योर को समराइज़ करें तो कौन-कौन सी की पॉइंट्स थी जो आप समझते हैं कि मैंने उस टाइम सोची थी और अभी जो है वो इम्प्लीमेंट की? मेरा ख्याल है एक तो मुझे यह था कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का मरकज़ होना चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटी काम करती है, सेंटर उसका स्टूडेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, उनकी एजुकेशन के लिए है। जब हम स्टूडेंट थे तब हम सोचते थे कि लाइब्रेरी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम सोचते थे करिकुलम कैसे बेहतर हो सकता है, टीचिंग कैसे बेहतर हो सकती है, स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट की, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बेहतर हो सकती है। तो मैंने अपने 4 सालों में ये कोशिश की। सेंट्रल लाइब्रेरी आपको पता है, सारी हमने जो आपके सिलेबस में यस सर। जो भी किताबें लिखी हुई हैं, जो भी रिकमेंडेड बुक हैं या जो आपके सिलेबस के मैंडेटरी बुक्स हैं, वो सारे हमने डिजिटाइज किए। वो आपके पास मोबाइल फ़ोन पे भी अवेलेबल है, अगर ई-लाइब्रेरी एसएयू के डोमेन से आप लॉगिन होते हैं। फिर ये था कि स्टूडेंट चूँकि लाइब्रेरी अगर नहीं जा सकता तो घर में भी या यूनिवर्सिटी में बैठ के, हॉस्टल में बैठ के वो किताबें एक्सेस कर सके। तो वो फिर हमने यूनिवर्सल वाईफाई का यहाँ पे किया, सारी हॉस्टल्स में और कैंपस में, लॉन्स में, हर जगह पे वाईफाई का एक्सेस है, कॉलोनी में, रेस्ट हाउस में। तो ये दूसरा था। और इसके साथ साथ जो हमारी टीचिंग है यस सर। उसको भी काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन उससे ज़्यादा जो स्टूडेंट एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स की और करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें स्टूडेंट सोसाइटीज़ बनाई और स्टूडेंट्स को मौका दिया ताकि वो इन्वायरमेंट पे, डिबेट पे, म्यूज़िक पे, ग्रीनिंग पे, जो भी इनकी सोसाइटी का इंटरेस्ट है उस पे वो काम कर सकें, ताकि उनके अंदर एक तो दूसरे लोगों के लिए काम करने का जज्बा पैदा हो, टीम में काम करने का तजर्बा हो और फिर उनकी लीडरशिप की स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप हों। तो वो एक हमने कोई 11-12 सोसाइटीज स्टूडेंट्स के बनाई है। स्टूडेंट अभी थोड़ा सा पहले आपको पता है कि लास्ट बैच जो हमारी सीआर और एसीआर की, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वाइस क्लास रिप्रेजेंटेटिव और गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव, यस सर। इन सबको हमने एक ट्रेनिंग के मरहले से गुजारा ताकि वो स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो स्टूडेंट की वॉइस बने और अपने इश्यूज़ को रेज करें, टीचर्स के साथ मिलें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करें। तो उनको भी हमने एक ट्रेनिंग मरहले से लीडरशिप गुजारा। ट्रेनिंग थी शायद
ताकि वो लीडरशिप में उनकी कैपेसिटी बने, बिकॉज दे आर द लीडर्स ऑफ द क्लास, क्लास रिप्रेजेंटेटिव और वाइस रिप्रेजेंटेटिव और गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो मेरा ख्याल है जो भी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप, आपको पता है कि अभी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई 30% के करीब स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो वो ये सारी चीजें हमने कोशिश की कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए करें। इसमें मैं एक चीज हॉस्टल्स बेहतर किए हैं, हाँ सर, बहुत बेहतर किए हैं। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे जिस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में आया था, आपका फर्स्ट ईयर था उस टाइम जब मैंने एडमिशन ली थी, और अभी आप जा रहे हैं मेरा 4th ईयर में DP में आ गया हूँ। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था, तो अभी जैसे आपके इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की हर डोमेन से, और रिव्यूज़ भी लिए लोगों के। तो मेन जो मैंने चीज़ देखी वो एंट्री टेस्ट की थी। मैंने जब लास्ट ईयर्स के देखे, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था, लास्ट 2 ईयर्स जो हैं अभी वाले, उसमें एडमिशन में बहुत सारे रिफॉर्म आए, बट उसके बहुत सारे पीछे देखें अगर जो भी ईयर्स हैं 2020 से पहले, तो एक तो एंट्री टेस्ट बहुत ज़्यादा देर से हो रही थी। तो उसमें नुकसान ये हो रहा था कि बच्चों जो अच्छे बच्चे थे, डायमंड बच्चे, वो दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जा रहे थे। एक तो ये नुकसान हो रहा था। दूसरा, अभी आपने रिफॉर्म ये लाया कि एक तो टेस्ट जल्दी हुई, टेस्ट सेंटर्स भी बढ़ गए, और मास्टर्स की या पोस्ट ग्रेजुएट की टेस्ट जो है वो 2 टाइम्स हो रही है, मतलब इन अ ईयर। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था, उस टाइम यूनिवर्सिटी में हमारी टेस्ट देर से हुई थी। तो मेरे जहन में ये होता था कि मैं, अगर उस टाइम में आपको इतना सही से नहीं जानता था, तो मेरे जहन में होता था कि अगर मैं कभी वाइस चांसलर साहब से मिलूंगा तो ये ज़रूर पूछूंगा कि टेस्ट यूनिवर्सिटी की इतनी देर से क्यों हो रही है। तो फिर आपने ये चेंजेस लाई, तो उसके बाद क्या सच में यूनिवर्सिटी को इसका फ़ायदा हुआ है? इसको कैसे आपको देखते पता है कि स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी कोई भी एडमिट करती है, हैं सर? तो बाहर के ममालिक में कहा जाता है कि स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो जैसे स्टाफ आप रिक्रूट करते हैं, इसी तरह से स्टूडेंट को रिक्रूट करते हैं। मींस हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमारे पास अच्छे स्टूडेंट आए, जिसकी अच्छी मेरिट हो, अच्छे ग्रेड्स हों, ताकि वो जब ग्रेजुएट करके निकलें तो यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छा काम करें, उनका नाम अच्छा करें यूनिवर्सिटी का, और अपनी लाइवलीहुड, अपनी लाइफ, अपनी कैरियर बेहतर कर सकें। तो इससे यूनिवर्सिटी का काफ़ी इमेज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से ताल्लुक है। पास्ट में हमारे मुल्क में चूंकि एक ट्रेंड है, एक कल्चर है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइसेस होती हैं। यस सर। तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी उसी वजह से या किसी और वजह से, आउट ऑफ फेयर या मतलब कोई और वजह होगी लेट होने की, लेकिन यूनिवर्सिटी सबसे आखिर में टेस्ट लेती थी। तो हमने सोचा कि हम खुद तो लोगों की लास्ट चॉइस ना बने, हम अपने आप को ऑफर करें एज अ बोल्ड स्टेप कि हम आपकी फर्स्ट चॉइस हैं। तो इस मरतबा हमने मेडिकल से भी पहले और इंजीनियरिंग के दरमियान या उनसे भी पहले अपनी टेस्ट एडवर्टाइज की, और उसमें माशाल्लाह जो रिस्पांस में मिला वो बहुत ज़्यादा था, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। अभी हमारी एडमिशन चल रही हैं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर्स वाले स्टूडेंट हमारे पास आए हैं। एक तो अच्छी हमने क्वालिटी रिटेन की। दूसरी चीज़ जो आपने सबसे ज़्यादा अहम कही है वो ये है कि पहले हम एक सेंट्रलाइज टेस्ट लेते थे। GB के बच्चे, बलूचिस्तान के बच्चे और सिंध के मुख्तलिफ अजला के बच्चे सारे हैदराबाद आते थे। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर कोई बच्ची कोयटा से आना चाहे तो उसके साथ ज़ाहिर पेरेंट भी आएँ, वो 2 दिन आके यहाँ पे रुके। तो एक टेस्ट देने के लिए उनके कम से कम 1-1.5-2 लाख रुपए खर्च होते हैं, और अगर वहाँ से 150-200 बच्चे हमारे पास टेस्ट में अपीयर होते हैं बलूचिस्तान से, तो तकरीबन 2-2.5-3 करोड़ रुपए एक टेस्ट पे उनका खर्चा होता है। तो उससे बेहतर है कि हम जाके क्वेटा में टेस्ट लें, और हमारी अगर टीम जाएगी उस पर 2-4 लाख रुपए खर्चे होंगे, और उनके 2-2.5 करोड़ रुपए बच जाएंगे। एक तो हमने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये टेस्ट वहाँ क्वेटा में अलहदा ली, सक्खर में ली, उमरकोट में ली, टंडोजाम में ली। नेक्स्ट ईयर हो सकता है हम इस्लामाबाद या गिलगित में, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि बच्चे जो हैं बॉयज एंड गर्ल्स सारे पाकिस्तान से आते हैं। एक डाइवर्सिटी है। ज़र यूनिवर्सिटी एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, जहां हमारे पास एक सारे सूबों और रीजन्स का गुलदस्ता है, कल्चर है, वो बच्चे आते हैं। फिर MSc के लिए भी ये था कि अगर किसी रीज़न की वजह से PhD और MSc में स्टूडेंट्स ने नहीं दिया टेस्ट, तो वो फिर उनको साल वेट करना पड़ता था, और साल वेट करना सिर्फ एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए मुश्किल था स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने उसमें भी 2 मरतबा टेस्ट का एक निज़ाम लेके आए हैं। उसमें हमारे पास स्टूडेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो दोनों ऑब्जेक्टिव जो हैं हम इसमें अचीव कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें मैं ये तो एडमिशन के हवाले से हो गया।
हमारे एक प्रोफेसर थे वेटनरी के, प्रोफेसर अब्दुल्ला आरजू साहब, मतलब रिनाउंड प्रोफेसर थे और बहुत तारीफ थी उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रिसर्चर भी थे। तो मैं कुछ दिन पहले उनके पास इंटरव्यू करने गया था हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में। तो जब इंटरव्यू ख़त्म हो रहा था तो मैंने उनसे यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यू मांगा और मैंने कहा कि वाइस चांसलर साहब के बारे में आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने एक वर्ड बोला, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। उन्होंने कहा कि बहुत सारे वाइस चांसलर साहब मैंने देखे हैं, पर इनके पास जो क्वालिटीज़ हैं जो हायर एजुकेशन से मिली हैं, क्योंकि आप मेंबर तो थे वहाँ पे, उन्होंने जस्ट उनको वहाँ पे समझा नहीं है, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया है। तो उनकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल स्टेटस है यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, क्या ये बात सच है? और अभी पहले यूनिवर्सिटी का स्टेटस कैसा था इंटरनेशनल, और अभी कैसे कोलैबोरेशन है? हेलो, फर्स्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल ग्रीन रैंकिंग है, ग्रीन मैट्रिक्स है, उसमें जो दुनिया की टॉप 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से एक यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो उससे लगता है कि हमारी रैंकिंग है जो वो इम्प्रूव हुई है। रिसेंट पास्ट में हमारी रैंकिंग थोड़ी सी बेहतर हुई है। इसमें दूसरा जो है वो हमारी स्कूपस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आपका साइंस की फील्ड में फुटप्रिंट क्या है। तो उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें हमारी जो इंडेक्स है वो बढ़ा है। हमारी जो पब्लिकेशंस हैं उनकी तादाद बढ़ी है। तो उससे तीसरा हमारा ग्लोबल जो एंगेजमेंट है उसमें हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटियों के साथ हमने MOU साइन किए हैं। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमारे टीचर बाहर जा रहे हैं बड़े अरसे के बाद। मेरा ख्याल है 90s में हमारा US की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के साथ, 80s में हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट था। उसके बाद 30 साल के बाद या 30 से भी ज़्यादा सालों के बाद अभी फर्स्ट टाइम हमारा एक एग्रीमेंट है US की 3 यूनिवर्सिटियों के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन वाशिंगटन DC, उनके साथ हमने MOU साइन किया है। हमारे लोग उनकी ट्रेनिंग्स में वहाँ जा रहे हैं, उनके लोग हम यहाँ पे भी आके ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टाफ को, फैकल्टी को। और इसी तरह से हमारे जो और एक है एडवांस स्टडीज़ है, बिजनेस इंक्यूबेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एक तो उसमें हमारा काफ़ी फ़र्क आया है। दूसरा ये है कि हमने हायर एजुकेशन की जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी है उसको उसके कंप्लीटली इम्प्लीमेंट किया है। और इसी तरह से अंडर ग्रेड एजुकेशन पॉलिसी जो हायर एजुकेशन की है उसको भी हमने कम्प्लीटली अडॉप्ट किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ज़ाहिर है जो रेगुलेटर की पॉलिसीज़ हैं वो स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए होती हैं, तो वो भी हमने जब इम्प्लीमेंट किए हैं तो उससे भी हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा है और आइंदा ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि उसमें जिस तरह की हमने करिकुलम रिफॉर्म किए हैं, जिस तरह के नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं और जिस तरह का कोर्सेज का फ्रेमवर्क बनाया है, उससे उनके जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो स्टूडेंट्स को उनकी कैरियर में सक्सेस देने के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी मददगार साबित अच्छा होगी। सर, मेरे लास्ट कुछ 2 क्वेश्चन ये हैं, आपके पास टाइम भी कम है सर। मेरा एक क्वेश्चन ये होगा कि एडमिशन, अभी आपने देखा होगा कि हमारी एडमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले जहाँ भी जा रहा था आपके बारे में ही बातें हो रही थी कि वाइस चांसलर साहब जा रहे हैं या नहीं। आपकी एक इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी बनी हुई है। एक तो मुझे रोल लगता है कि PRO ने आप बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है PRO रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, जब एडमिशन्स चल रही थी तो PRO ने भी बहुत ज़्यादा काम किया एडमिशन्स में। मतलब जिस साल मैंने टेस्ट दी थी उस टाइम जितनी एडमिशन्स के लिए फॉर्म आए थे, इस साल उससे डबल से भी ज़्यादा आए। तो इतना ज़्यादा चेंज, मतलब 2 सालों के बीच में। तो एक तो PRO का आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, ये जो वीडियोस वगैरह हमने बनाई थी, जैसे अभी आपने देखी होगी, हमने वेटनरी की एक वीडियो बनाई थी, हम 4 स्टूडेंट थे। तो जब मैं आ रहा था तो मुझे नहीं पता था कि वेटनरी में कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसा माहौल है, पर बच्चों ने जब बताया तो उसका फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा था। जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे थे वो वीडियो को देख रहे थे। तो PRO का रोल एज ए पूरी यूनिवर्सिटी को कैसे मेरा ख्याल देखते हैं? है हमारे जो कम्युनिकेशन आउटरीच का जो रोल है वो गुज़श्ता 4 सालों में बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव रहा है, बहुत अच्छा बढ़ा है। उसमें ज़्यादा है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वो खुद भी उनका एक्सपीरियंस है सहाफ़त का और कम्युनिकेशन का, उसकी वजह से भी हमें काफ़ी पजीराई मिली है।
उनकी जो टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत की। डॉक्टर मोहम्मद मोल साहब भी हमें मुख्तलिफ मौके पे सपोर्ट करते रहे। तो हमारा जो ऑफिस जनरल यूनिवर्सिटी में जो होता है, पीआरओ की ऑफिस जो होती है वो हैंड आउट इशू करती है। यस सर। कोई फंक्शन हो वाइस चांसलर का, तो इतने हद तक उनका रोल है, 2-4 आर्टिकल या एक आध न्यूज़ लेटर निकालते हैं। तो हमारे पास जो पीआरओ की ऑफिस है, जिसको अभी हमने एक तरह से बड़ा रिऑर्गेनाइज किया है, यस सर। ऑफिस है कम्युनिकेशन आउटरीच की। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वो भी बड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ जो इनकी कमिटमेंट है और जो इनकी मेहनत है, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी का इमेज काफ़ी पॉजिटिव हुआ है, बेहतर हुआ है। क्योंकि यही तरीका है, आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। वैसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये ऐसे है कि हमने नेकी की और वो लोगों तक पहुंचाई कि इस तरह की नेकी हुई है। यस सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैं जब आपकी स्पीच वगैरह सुनता हूँ किसी भी इवेंट में, तो मुझे थोड़ा सा फील आता है कि आपको बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे फील आता है, अब ये बात सच है या नहीं है। तो लास्ट में जो भी स्टूडेंट आपके लिए सुन रहे हैं, तो क्या ये बात सच है बुक रीडिंग की? अगर है तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे बुक रीडिंग के बारे में? स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा, और कुछ बुक्स आप उनके बारे में सजेस्ट करेंगे? एक तो जिस तरह से आपने कहा बुक्स पढ़ना, मेरा ख्याल है हर स्टूडेंट को और या हर बंदे को ज़िंदगी में जितना भी उसको टाइम मिले, उसमें रीडिंग एक अच्छी हैबिट है, वो करनी चाहिए। मेरे पास अगर मेरी गाड़ी देखेंगे तो वो मिनी लाइब्रेरी है। कम से कम 15-20 किताबें मेरी गाड़ी की सीट पे रखी होती है मेरे साथ। जितना भी पढ़ने का मौका मिलता है, ज़ाहिर है ये दूसरे टाइम में तो मसरूफ़ होती है, जो ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे पढ़ते हैं। तो उसमें मेरा ये जो स्टूडेंट्स के लिए मशवरा है कि जो एक्सीलेंस एक्चुअली हार्ड वर्क का दूसरा नाम है। एक्सीलेंस ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। कुछ लोग होंगे, शायद जीनियस होंगे, वो एक्सीलेंस की वो हद पे पहुंच जाएंगे। दूसरे जो लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं, उनको मेहनत ज्यादा करनी है ताकि वो अपनी करियर में एक्सेल करें। तो एक्सीलेंस इज हैबिट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एजुकेशन में, तो हार्ड वर्क ये है कि आप या तो प्रैक्टिकल काम करें, प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस बेहतर करें, या तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को ज़्यादा अंडरस्टैंड करें। तो बुक्स पढ़ना उसमें बहुत अच्छी जो है ना हैबिट है। और मुझे रिसेंटली तो मैंने वैसे मुझे जो नोबेल लॉरिएट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उन सब के जो भी किताबें छपती हैं तो वो मैं पढ़ता हूँ। मैंने जो अभी इससे पहले जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स का, अभिजीत सिंह और उसकी बेगम साहबा हैं डफलो, उन दोनों को मिला था। तो उनकी एक मशहूर किताब है जो उनने बंगाल पे लिखी है, पुअर इकोनॉमिक्स। वो मैंने पढ़ी भी थी और मैंने फिर उसको सिंधी में ट्रांसलेट भी किया। वो अभी छपी नहीं है, लेकिन वो उसकी मैंने ट्रांसलेशन की है। इसी तरीके से अमर्त्य सेन को या दूसरे जो लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उसको हम पढ़ते रहते हैं। ये तो इकोनॉमिक्स में। लेकिन इकोनॉमिक्स से हटके ऑटोबायोग्राफीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो भी ऑटोबायोग्राफीज हैं या बायोग्राफीज हैं। ऑटोबायोग्राफीज यहाँ पे अगर देखेंगे, कायज़म की है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है, संजीव सिद्ध की है, और लोगों की है। बेनज़ीर साहबा की ऑटोबायोग्राफी तो नहीं है, लेकिन दो अपनी किताबें दफ्तर मशरिक़ रिकन्सिलेशन लिखी है। और उसके बाद उसके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं वो हैं, जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है, मौलाना आज़ाद का किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इस तरह की किताबें पढ़ने से आपको एक समझ आती है। अभी रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा बुक सेलर है, मतलब जो जिसकी ज़्यादा किताबें सेल होती हैं, वो हैं युवाल हरेरे। उसको पढ़ना चाहिए। उसकी कई किताबें हैं, होमो डिवस, होमो सेपियन, 21st लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, और अभी 2 किताबें उसकी रिसेंट आई हैं। इनइक्वालिटी पे फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने एक, उनकी किताबें आई हैं, वो हमें पढ़नी चाहिए। तो लिटरेचर जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। सिंधी में फिर मुझे पोइट्री बहुत पसंद है, शेख हयात से लेके जो भी पोइट हैं, वो पोइट्री मुझे काफ़ी याद भी है, लेकिन मुझे पोइट्री पसंद है, वो मैं इनको पढ़ता रहता हूँ। तो ये पढ़ाई का ताल्लुक तो ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। अच्छा सर, लास्ट में कंक्लूडिंग नोट क्या होगा यूनिवर्सिटी के लिए आपका? मेरा ख्याल है बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है, हाईली फर्टाइल लैंड है यहाँ टोनजाम की, एक्सेस में बहुत अच्छा है, हैदराबाद के करीब है, कराची के करीब है, मेन हाईवे पे है। और यहाँ पे फैकल्टी, स्टूडेंट्स, लेबॉरेटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स, उसमें ह्यूज पोटेंशियल है। उसमें हम जितनी मेहनत करेंगे उतना उसको आगे लेके जाएंगे। उस पोटेंशियल को हमें यूटिलाइज करना चाहिए।
चाहिए। हमने कोशिश की है कि उसको एक जो 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 एक ट्रेजेक्ट्री है ऑफ ग्रोथ या जो एक ट्रैक ऑफ ग्रोथ है उस पे लेके जाएं। उस पे मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा सफ़र किया है। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह ताला आप जो स्टूडेंट हैं, आप जैसे और कॉम्पिटेंट स्टूडेंट, आप ही यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल हैं। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितने अपने करियर में परफॉर्म करेंगे, जितने फिर आने वाले स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे ग्रेजुएट होने के बाद या अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं। मेरे आने से जो बैचेस हमने एडमिट की उनमें बीएस वाली बैचेस अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं या कर चुकी हैं। और दूसरे जो वेटनरी साइड की जो 5 साल की डिग्री है तो आपको 1 साल लगेगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि जिनको हमने एडमिट किया वो अगर आगे जाके करियर में अपना अच्छा करियर बनाते हैं, उसमें सक्सेस लेके आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए, सोसाइटी के लिए, तो इससे ज़्यादा टीचर की सक्सेस क्या हो सकती है। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।